टकटकी बांधे आंखें लौटने का इंतजार। मध्य प्रदेश में हर दिन कई लड़कियां लापता हो जाती हैं। किसी की बहन 13 साल से नहीं लौटी, किसी की बेटी सालों से गुम है। घर के दरवाजे आज भी खुले हैं, लेकिन सिस्टम की आंखें बंद है। कुछ लौट आती हैं, ज्यादातर सिर्फ फाइलों में रह जाती हैं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अपने कच्चे पक्के घर के सामने बैठे सनत मिश्रा कहते हैं, बहुत ढूंढा, जिसने जहां बताया वहां गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 13 साल हो गए मेरी बहन को लापता हुए। बहन कुमोदिनी मिश्रा साल 2012 में एक रात करीब 8:30 बजे मामा के घर टीवी देखने निकली थी, लेकिन उस दिन वहां पहुंच ही नहीं पाई। तब से परिवार को उनकी कोई खबर नहीं मिली। घर का दरवाजा आज भी इस आस में खुला छोड़ा जाता है कि वो लौट आएंगी। माँ उर्मिला कुमोदिनी का नाम आते ही टूट जाती हैं। वो कहती है, बिटिया को गुम हुए 13 साल हो गए, क्या मेरी आत्मा नहीं रोती होगी? जब घर में उसकी पसंद की चीजें बनती हैं तो निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। ये ऐसा दर्द है जिसकी आदत नहीं पड़ती। मिश्रा परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शक के दायरे में आए लोगों से ठीक से पूछताछ नहीं हुई और महिला पुलिस तक नहीं बुलाई गई। कुमोदिनी 2012 में लापता हुई थी, यानी उस समय नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर FIR दर्ज करने का नियम भी लागू नहीं था। कुमोदिनी अकेली मामला नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार 2019 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी दर्ज हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 23,129 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई, यानी हर दिन औसतन 43। महिला सुरक्षा शाखा के ADG अनिल कुमार कहते हैं कि लगभग 42% मामलों में किशोरियां घर से नाराज होकर जाती हैं, 15% रिश्तेदारों के यहाँ आ जाती है और 19-20% प्रेम संबंधों के कारण जाती हैं। उनका दावा है कि शादी के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त जैसे मामले बहुत कम है। पुलिस 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ऑपरेशन मुस्कान चला रही है, जिसकी नियमित समीक्षा होती है। हालांकि 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के मामलों में अक्सर FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस मानती है कि ऐसे मामलों का कोई समेकित डेटा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे जांच थाने की फाइलों तक सीमित रह जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना सहाय का कहना है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों का मामला नहीं है। गरीबी, पलायन, दलालों और ठेकेदारों का नेटवर्क, मानव तस्करी और कमजोर पुलिस व्यवस्था मिलकर इस संकट को पैदा करते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन का रवैया अक्सर ये मान लेने का होता है कि महिला अपनी मर्जी से गई होगी, इसलिए तलाश उतनी गंभीर नहीं होती। राज्य में महिलाओं को लेकर लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाएं जरूर चली, लेकिन सुरक्षा, जांच और तस्करी रोकने जैसे मुद्दों पर ठोस संरचनात्मक सुधार नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कल्याणकारी योजनाएं वोट दिलाती हैं, लेकिन जवाबदेही और इच्छा शक्ति की कमी बनी रहती है। डिंडोरी जिले की फूल का मामला कुछ उम्मीद दिखाता है। बेहतर नौकरी के झांसे में वो दिल्ली गई, जहां उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया गया। 1 महीने बाद उन्हें छुड़ाया गया और जून में वो घर लौट पाई, लेकिन परिवार बताता है कि वो अब भी सहमी रहती है और उस दौर के बारे में बात नहीं करती। अर्चना सहाय कहती हैं कि लड़कियों को ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। उनके पुनर्वास, काउंसलिंग, शिक्षा और समाज में सम्मानजनक वापसी के लिए राज्य स्तर पर मजबूत व्यवस्था नहीं है। कुमोदिनी की कहानी, फूल की वापसी और हजारों अधूरी फाइलें मिलकर ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में आज भी हर जिले में परिवार दरवाजे पर नजर टिकाए बैठे हैं। कुछ ही लड़कियां लौट पाती है, बाकी के हिस्से में इंतजार, अधूरी जांच और सिस्टम की खामोशी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।